शाजिब खानज़ाद साहब, आप ये बताइए कि ये जो हम सुन रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एक्सपेल करेंगे, यानी कि अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गज़ा में इजरायली बमबारी की मुखालफत की है, मज़म्मत की है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो इसके बावजूद जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं वो बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट देंगे, आपको लगता है? ये कमाल है, और ज़ाहिर है क्योंकि उन्होंने जो मुख्तलिफ अंदाज में कैंपेन की है, जैसा कि पाकिस्तान में अगर सपोर्ट किया जा रहा है, बता भी रही थी आयशा तंजीम की उसकी क्या वजह है और किस शर्त पर उन्होंने वोट देने के लिए किया है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और डिवाइडेड है, ज़ाहिर है ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान ट्रंप को वोट दे रहे होंगे, मगर ट्रंप वादे करते हैं। जब वो अपने पहले टर्म में आए थे 2016 में जीतकर, तो उस वक्त भी वो मेक्सिको के साथ वॉल की बात करते थे, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की बात करते थे, मगर हमने देखा कि वादे वो बहुत सारे करते हैं और अमल नहीं कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद वो नए वादे कर देते हैं, फिर उन वादों को रिपीट कर रहे होते हैं, लोग भूल जाते हैं और कि उन्होंने जो माजी के वादे किए थे उनका क्या हुआ। अनरियलिस्टिक क्लेम्स करते हैं वो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कि आमतौर पर पॉपुलिस्ट लीडर्स करते हैं दुनिया भर में। ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिनकी ताबीर होनी नहीं होती है, माजी को इतना अजीम बनाकर पेश करते हैं। वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कौन से अमेरिका की बात कर रहे होते हैं? माजी में कौन सा ऐसा अमेरिका था जो इतना पावरफुल नहीं था जितना अमेरिका आज पावरफुल है, जिसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जिसका आज इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वो जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी स्लोगन्स होते हैं, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं झूठे ख्वाबों पर, झूठ पर, फेक न्यूज़ पर मबनी होते हैं। मीडिया की तो इस वक्त वहाँ पर अमेरिका में दुकान इस बात पर चल रही है कि उनकी एक तकरीर में से कितने फेक न्यूज़ अलर्ट होते हैं, कितने फैक्ट चेक होते हैं जो कि किए जाते हैं। अच्छा, मैं अयाज अकबर यूसुफजई साहब जियो के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं जो कि स्विंग स्टेट कहलाती है। तो अयाज अकबर यूसुफजई से जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस दिन का इंतज़ार था। आज 5 नवंबर है और पोलिंग शुरू हो चुकी है सदारती इंतखाबात के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के दारुल हुकूमत हैरिसबर्ग के अंदर और 7 बजे ये पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल जारी है। इस बहुत अर्ली है, यहाँ पर मौसम भी ठंडा है, जिसकी वजह से लोग जो है उस तादाद में अभी तक पोलिंग स्टेशन का रुख लोगों ने नहीं किया। इक्का दुक्का लोग जो है वो आ रहे हैं और मेरे पीछे जो है जो पोलिंग बूथ है ये बना हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के दरमियान ये मुकाबला होगा, डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान ये कांटेदार मुकाबला है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंतजामात जो है वो कंप्लीट हैं और बड़ी ही डिसेंट माहौल के अंदर यहाँ पर पोलिंग होती है। रिवायती पोलिंग जो पाकिस्तान के अंदर है उस तरह नहीं होती। अगर हमने बैनर्स भी देखे हैं तो क्यारियों के अंदर छोटे छोटे से बैनर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने जो जितने भी यहाँ पर सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने बैनर्स लगाए हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई और यहाँ पर हमने देखा नहीं कि दीवारों के ऊपर कोई वॉल चॉकिंग हो रही हो। बिल्कुल पुरअमन माहौल है, मौसम ठंडा है, अभी लोग आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो है वो जो वोटर है, अगर आप देख सकते हो तो ये वोटर पीछे से मेरे इक्का दुक्का करके आ रहे हैं और यहाँ पर अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। ये पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और रात 8 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद गिनती का अमल होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं वाशिंगटन डीसी असदुल्ला खालिद साहब के पास जाता हूँ। असदुल्ला खालिद साहब, ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो तकारीर की हैं और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आज ट्वीट्स किए हैं उसमें वो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पे पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं जी अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ वोट ना दिया तो फिर अमेरिका जो है बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड तो पाकिस्तान में खेला जाता था, ये अमेरिका में भी शुरू हो गया, क्या इसका फ़ायदा होगा ट्रंप को? यहाँ पे एक परसेप्शन है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आयशा को उस पर इंक्लूड करूँ। आयशा, जो परसेप्शन है यहाँ पे कि जो एक सद बाइडन या कमला हैरिस जो हैं उनको एक सपोर्ट है सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट की। देखिए यहाँ पे वो परसेप्शन जो है ना एस्टैब्लिशमेंट की, जैसे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का सोचा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका में वैसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो पोलिंग होती है इसकी जो काउंटिंग होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग है और उसमें आधी स्टेट्स डेमोक्रेटिक हैं और आधी स्टेट्स रिपब्लिकन हैं और उस काउंटिंग का पूरा कंट्रोल स्टेट की जो अथॉरिटीज़ है उनके हाथ में होता है। तो ये कोई मुमकिन नहीं है कि कोई सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट हो जो पूरे इलेक्शंस को रिग कर दे या कुछ। जो सदर ट्रंप जो है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका मकसद ये है कि आज की
पूरी पोलिंग का इस पे इन्हसार है कि कौन अपने ज्यादा सपोर्टर्स निकालता है। मार्जिन इतना कम है कि स्विंग स्टेट्स में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वोटों से पांसा पलट सकता है। तो अगर वो अपने ज्यादा वोटर्स को निकाल सकते हैं, और एक ये परसेप्शन है कि फियर या डर जो है वो वोटर्स को बाहर निकलने पे मजबूर करता है। अगर आप उन्हें डरा सकें किसी चीज से, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं सदर ट्रंप के वो अगर 5,000 10,000 500,000 भी कहीं वोटर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं तो वो निकालें। और ये दोनों साइड्स की कोशिश है। कमला हैरिस ने भी रात को कोई 1 बजे तक वो लगी रही हैं, लास्ट डे ऑफ कैंपेन, कल रात दोनों पेंसिल्वेनिया में थे, आज भी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये इट इज ऑल अबाउट के कितने वोटर्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक दूसरी चीज असद जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन के बारे में ये बहुत बातें हो रही हैं कि ये इलेक्शन जो है ये साफ शफाफ होंगे या नहीं, और ये सिक्योर होंगे या नहीं, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले विक्ट्री डिक्लेयर कर दी तो क्या होगा। इसके बारे में जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि ये सबसे सिक्योर इलेक्शन होंगे, क्योंकि जितनी तैयारी इस दफ़ा की गई है सेफ्टी के लिए, आप देखें कि बुलेट प्रूफ ग्लास इंस्टॉल किए गए हैं और हर जगह फुल 24 घंटे के कैमरे लगाए गए हैं, नेशनल गार्ड ऑन कॉल है, पुलिस ऑन कॉल है। जितनी इस दफ़ा तैयारी की गई है कि कोई हंगामा ना हो, वोटिंग में कोई दखल अंदाज ना हो सके, वो शायद इससे पहले किसी इलेक्शन में अमेरिका में हमने और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब वोटिंग फ्रॉड की बहुत बड़े पैमाने पे बात हुई और लास्ट पे जब सारी तहकीकात मुकम्मल हुई तो कुछ 857 वोट निकले जिनके बारे में शक व शुबे का इजहार किया जा रहा था या जो जिनको गलत वोट समझा जा सकता था। एक चीज़ जो बड़ी अहम है जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे उसमें यह कि ये जो एलिजिबल वोटर्स की तादाद बढ़ी है, इस दफ़ा 41 मिलियन नया वोटर ऐड हुआ है। और उसके बारे में ट्रेंड्स में सब जिस तरह से आपने भी पूछा कि यहाँ पे एक तो सदर ट्रंप ने जो कहा, साबिक सदर ट्रंप ने, और उसके साथ साथ जो अब तक ट्रेंड्स जिन पे प्रोजेक्ट किए जा सकते थे वो 41 मिलियन जनरेशन जी के जो पहली दफ़ा वोट करने वाले लोग हैं वो ऐड हुए हैं, और उनके बारे में अभी तक कोई क्यासाराई बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं की जा सकती कि किस डायरेक्शन में वो वोट डालेंगे। तो उनको अगर अंडरडॉग कह लें कि वो भी शायद चेंज करने की वोटिंग पूरी पैटर्न्स जो है उनकी कैपेसिटी रखते हैं। और अब तक जो वोटिंग टर्नआउट रहा है, जो पिछले अगर हम 2020 के नंबर से उसको कंपेयर करें तो 2020 में 66% का वोटिंग टर्नआउट था, और इस दफ़ा भी अगर वोटिंग टर्नआउट 66% भी रहता है तो 16 करोड़ 20 लाख रफली अमरीकी जो है वो वोट डालेंगे, जिसमें से अब तक जो है वो 80 मिलियन से ज़्यादा या 8 करोड़ से ज़्यादा जो है वो वोट ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आयशा, ये अर्ली वोटिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह से? देखिए, अर्ली वोटिंग के पैटर्न पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं खवातीन बहुत ज़्यादा वोट डाल रही हैं और दूसरी तरफ हमने कुछ रियासतों में देखा कि रिपब्लिकन्स ने ज़्यादा वोट डाले, तो इसलिए रेज़र थिन मार्जिन है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ जी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद जी हमने एक ब्रेक लेनी है, जाना है, लेकिन जब वो ब्रेक से वापस आएंगे 1 मिनट हमने ब्रेक लेनी है जी।